नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोधपुर के माताकतान क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम किया। लूनी थाना क्षेत्र के दूंदाड़ा में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी क्षेत्र में युवक का शव बिजली के टावर पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भूंगरा गांव पहुंच गैस ब्लास्ट हादसे में हुए मृतक और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के माताकतान इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग और एक स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो को एक बोलेरो और एक डंपर की मदद से तोड़ा गया, साथ ही एक युवक के साथ जमकर मारपीट भी की गई। माताकतान क्षेत्र में बुधवार को अचानक सुबह एक स्कॉर्पियो पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले बोलेरो की मदद से स्कॉर्पियो को टक्कर मारी गई और फिर डंपर की मदद से स्कॉर्पियो को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। वहीं जब युवक स्कॉर्पियो से उतरकर भागने लगा तो लोगों ने पीछा कर उसके साथ मारपीट भी की। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वहां से भाग चुके थे। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और माताकतान थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने रास्ता रोककर नाराजगी जताते हुए कहा कि आए दिन यहां ऐसी वारदातें देखने को मिल रही है। लोगों ने मांग की है कि इस क्षेत्र में रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नो एंट्री लगाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो और यहां पुलिस जाब्ते की तैनाती की जाए। तो वैसे क्या घटना हुई थी और उसके बाद आप लोगों ने रोष व्यक्त किया था? सुबह 9 बजे पहले डंपर आया था बजरी का भर, उसके साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। आपस में झगड़ा हुआ था। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण। फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। बजरी माफिया के बिना नंबर की गाड़ियाँ सुबह 4 बजे से डंपर के आगे आगे चलती है और पीछे पीछे डंपर चलते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने से होकर निकलती है सारी गाड़ियाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जनता में पूर्ण रोष कि भाई रात को 11 बजे से शाम सुबह 5 बजे तक यहाँ नो एंट्री कर दी जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि नहीं गिरफ्तार करोगे तो कल सुबह यहाँ वापस इसी तरह से रोड जाम कर दी जाएगी। उसमें महापौर मैडम, स्थानीय पार्षद भैरू सिंह जी और सब स्थानीय लोग रोड जाम कर देंगे। भैरू सिंह परियार, वार्ड नंबर 71 पार्षद। अच्छा मैम, क्या घटना हुई थी और अब किस तरह लोगों को जो है संतुष्ट किया गया? माता के थान चौराहे पर यहाँ पर आज सुबह डंपर और स्कॉर्पियो की आपस में डंपर ने स्कॉर्पियो को चोट पहुँचाते हुए और फिर उसमें जो थे लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इससे को देखकर सभी जो इधर आसपास स्थानीय लोग हैं उन्होंने रास्ता जाम किया था, किंतु समझाइश के बाद अब उन्होंने रास्ता खोल दिया है। जो भी आरोपी हैं, ये 2 पक्षों की आपस की जो रंजिश है वो सामने अभी उभर कर आई है और जो आरोपी हैं उनको शाम तक जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जितनी भी अगर जो उनकी स्थानीय लोगों की जितनी भी डिमांड्स थी उन पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति को चोट भी आई है हॉस्पिटल? हाँ, एक व्यक्ति को चोट आई है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। भरतपुर में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर महारानी श्री जया कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित होने वाली सभा स्थल का तकनीकी शिक्षा व आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसान सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, विधायक, कांग्रेस व लोकदल के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सभा स्थल के निरीक्षण के दौरान लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब आएंगे, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी रहेंगे, हमारे यहाँ के मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी भी, भजन लाल जी भी और अन्य विधायक भी रहेंगे। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को भी रेखांकित करते हुए और शहर में जो विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, वो कार्यक्रमों का भी शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से पहली बार आ रहे हैं, जोश है लोगों में, पब्लिक में जोश है
ग्रामीण क्षेत्र में इतना जोश है, वो तो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी एक सभा करवा दो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और आज ये जो इसका निरीक्षण स्थल का जो है, निरीक्षण इस स्थल का जो है, आयोजन स्थल का सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। आज सारे प्रशासन, जिला प्रशासन के कलेक्टर और पुलिस के एसपी सभी और शासनाधिकारी, नगर निगम, यूआईटी, पीडब्ल्यूडी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उसमें यही चल रहा है कि किस तरह से इस सभा को अत्यधिक सफल बनाया जाए, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएं, आगंतुकों को कोई परेशानी नहीं रहे, सारी व्यवस्थाएं उनके लाने की, ले जाने की, देखने की, ट्रैफिक का क्या रूट रहेगा, ये सारी व्यवस्थाएं। जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र के दूंदाड़ा में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर बुधवार को ग्रामीणों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सुबह 11 बजे पुलिस चौकी के आगे धरना देकर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि कस्बे में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही है, चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, इसी वजह से दिन दहाड़े मकानों और दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। पुलिस के सुस्त रवैये से परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। यह धरना करीब 3 घंटे बाद शांत हुआ। ये धुंधाड़ा के व्यापारियों ने जो चोरी की घटना है उनको देखते हुए सांकेतिक तौर पे आज बंद किया था, जाके समझाइश की, संवाद किया उनसे। तो सभी व्यापारिक एसोसिएशन ने अपनी अपनी दुकान प्रतिष्ठान पे कैमरा लगाने का स्वीकार किया। जैन समाज द्वारा भी 10 कैमरे लगाने की घोषणा की गई। और अभी हाल ही में पिछले 15 दिनों में धुंधाड़ा में के 3 अलग अलग प्रकरणों में 3 चोर नकबजनों को गिरफ्तार करके जीसी करवाया गया है। सतत गश्त निगरानी जारी है और अन्य जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान कर और जल्द से जल्द शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार द्वारा बुधवार को ऊर्जा संरक्षण दिवस पर अजमेर कैरिज कारखाने को बड़ी औद्योगिक इकाई सरकारी भवन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा व प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अमिताभ को प्रदान किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे ऊर्जा संरक्षण के साथ पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए भी लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है, जिसमें परंपरागत संसाधनों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे को विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। दिनांक 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे को आज ऊर्जा संरक्षण में प्रथम पुरस्कार अजमेर कारखाने को मिला है। आज विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा यह भी हर्ष का विषय है कि राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड की श्रेणी में अजमेर कारखाने को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नागौर स्टेशन को फर्स्ट प्राइज मिला है स्टेशन कैटेगरी में और दौसा रेलवे स्टेशन को सेकंड प्राइज मिला है। इसके अलावा जेआरटीआई जोड़न रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर को भी तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इन सब पुरस्कारों की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा नया एक आयाम है और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा लगातार ऊर्जा संरक्षण में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर अभी तक लगभग 7000 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिनसे लगभग 94 लाख बिजली यूनिट की पैदावार हो रही है और 5 करोड़ से ऊपर जो है बचत हो रही है। इन सब प्रयासों से उत्तर पश्चिम रेलवे एक न सिर्फ एक नया आयाम स्थापित कर रहा है बल्कि ऊर्जा संरक्षण में एक नई दिशा बढ़ा रहा है। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी इलाके में बुधवार को एक युवक का शव बिजली के टावर पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को उतरवाकर जिला एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कोतवाली थाना सीआई चंद्र ज्योति शर्मा ने बताया कि मृतक युवक मनीष कश्यप राड़ी के बालाजी रोड इलाके का निवासी था, जो कि कल रात को अपने घर से निकला था। आज उसका शव क्षेत्र में लगे बिजली के टावर से लटका मिला। प्रथम दृष्टया युवक की मौत का कारण आत्महत्या ही माना जा रहा है। परिजनों ने भी हत्या की आशंका से इनकार किया है। हालांकि युवक ने आत्महत्या क्यों की है, इसके कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के परिजनों के पर्चा बयान दर्ज किए हैं और मामले में अनुसंधान जारी है। कि भाई वो वहाँ पे लटका हुआ मिला राड़ी के बालाजी के पीछे। कौन था? आपका भाई था? हाँ, मेरा छोटा भाई है वो। क्या नाम था इसका? मनीष कश्यप और दूसरा नाम है उसका गोलू कश्यप। गोलू कश्यप। तो कहाँ पे लटका हुआ था? राड़ी के बालाजी के पीछे वो लाइट का खंभा है ना 33 kV का, उसके वो लोहे वाले खंभे पर रस्सी से लटका हुआ मिला। तो क्या लग रहा है तुम्हें किसी ने हत्या की? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि भाई किसी ने ऐसा करा, बस तो उसने खुद सुसाइड किया है। तो क्या कोई परेशानी चल रही थी क्या इसके बाद? नहीं,
तो इसे कैसे करा होगा, क्या कोई? अब ये तो वो खुद ही, उसने मेरे से कल रात में, मैं घर पे भी पहुंचा तो उन्होंने मेरे को रात में कुछ बात भी नहीं करी और मेरे से कुछ बात भी नहीं करी, तो ऐसे रोज़ बोलता है वो, लेकिन कल ही नहीं बात करी उसने मुझसे रात में। क्या काम करता था ये? कौन? वो अपने घर पे फसल लगा रखी सिंगाड़ी की, वो पूरा लेन देन का सारा कारोबार वही संभालता था। कोई परेशानी थी क्या उसको? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो आराम से बोलता था बढ़िया, लेकिन वो क्या कल थोड़ा मेरे को ऐसा गुस्से में लगा जो फिर मैंने कि रहता, और फिर मेरे से बोला भी नहीं, मैं उसके सामने भी खड़ा था, मैंने कि वो खाना आना खा ले, मैंने कोई बात ही नहीं। और फिर वो ऐसा गया, फिर उसके बाद मैं कह रहा मैं जा रहा हूँ, बस नहीं कह के गया था वो कि मैं जा रहा हूँ। आपका क्या नाम? मेरा अर्जुन कश्यप। अर्जुन। लाचू कॉलेज मैनेजमेंट संकाय में स्टेप 2022 मैनेजमेंट फेस्ट के दूसरे दिन स्टारबक्स, फेस पेंटिंग, ट्रेजर हंट, ओपन माइक, ग्रुप डांस व सोलो सॉन्ग में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर रोहित कुमार जैन व संकाय निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी पाटनी ने बताया कि सह शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। डॉक्टर वंदना गुप्ता ने विजेताओं की घोषणा की, जिसमें एडमैड में ऋतिक कला ने व BBA 5 की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। ओपन माइक, एकल गायन और समूह नृत्य में विद्यार्थियों और दर्शकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। 2 दिवसीय मैनेजमेंट फेस्ट स्टेप अहेड 2022 का आज समापन है। कल विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में जोशपूर्वक, उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई। उन्होंने अपनी स्किल, कौशल का प्रदर्शन किया। आज सुबह एडमेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न उत्पादों का एडवर्टाइजमेंट बनाकर इनेक्ट करके उनका प्रदर्शन किया। दूसरी प्रतियोगिता आज हुई स्टारबक्स मीट द प्रेस, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न सेलिब्रिटीज़, फेमस पर्सनैलिटीज़ बनकर उनका उदाहरण देते हुए उनको इनेक्ट किया, और जिसमें उनसे सवाल पूछे गए। कुछ विद्यार्थियों के लिए हमने फन एक्टिविटीज़ भी बीच बीच में फिलर्स के रूप में हम आयोजन कर रहे हैं। अभी इसके बाद में 3 प्रतियोगिताएं और हैं, जिसमें ओपन माइक है, जिसमें विद्यार्थी अपनी कविता, गायन का प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में सोलो सॉन्ग और ग्रुप डांस का भी आयोजन विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में करीब 300 से ऊपर विद्यार्थियों ने जो है अपनी भागीदारी दी। My name is Divyanshu and I'm an MBA student at Lachu Memorial College, and we have organized a 2-day management fest which has been named as Step Ahead, and it is a very lovely opportunity to be a part of this. हम काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियों में कर रहे थे, और ग्रुप डांस है, थोड़ी ही देर में बच्चों में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है। एंड so my name is Madhur Parekh. I'm a student of BBA. So as she said about the enthusiasm, and it was really a healthy competition. Would like to thank the authorities, our HODs, our directors, our principals, and because the teachers of the management faculty for being a wonderful guide. They have provided the great help throughout the fest. The discipline coordinators have maintained the discipline, and audience was also very lovely. They supported us. We had some fun activities of around approximately an hour. Everyone was representing themselves. Everyone was happy. Everyone was smiling. It was really a good, though what you can say, after this pandemic, a very good event has been organized, and that was really good. And also, after 2 days, we are having sports tournament also in our colleges. So we are right now just into fun. That's it. Thank you. यह वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी।
हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लक्ष्मणगढ़ शहर की सुप्रसिद्ध भारतीय शिक्षण संस्थान के अंग्रेजी माध्यम के बीपीएस कॉन्वेंट स्कूल में हाल ही में संपन्न हुई 2 दिवसीय अंतर सदनीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेता व उपविजेता दलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था निदेशक रामस्वरूप महला ने बताया कि विद्यालय के विभिन्न सदनों के मध्य वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन खेलों में विजेता व उपविजेता दलों के छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के खिलाफ 16 दिसंबर से शुरू होने वाली भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर भाजपा नेता राकेश जहांगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जहांगीर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने बताया कि तारानगर विधानसभा में सर्दियों में भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। नगरपालिका व अन्य विभागों में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। जहांगीर ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ 16 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है, जो विधानसभा क्षेत्र की चंगोई पंचायत से शुरू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमरदीन तेली, राजेंद्र जोइया, मोहम्मद तैयब सहित पार्टी के कई लोग उपस्थित रहे। आज जो प्रेस वार्ता का विषय है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और वही जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 16 तारीख से चंगोई के अंदर हो रहा है। उसको लेकर आज प्रेस वार्ता की जा रही है। इससे भ्रष्ट सरकार के अंदर जो तानाशाही सरकार है उससे आम जन परेशान है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। आज राजस्थान के अंदर हम देखें तो भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है, महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 है, दलितों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, बिजली की दरों के अंदर पूरा प्रदेश नंबर 1 है, युवाओं को ठगने के मामले में नंबर 1 है और किसानों को कर्जा माफी के लुभावने वादे। कावड़ कस्बे में कुछ दिनों पूर्व राज्य सरकार द्वारा संपन्न करवाए गए सहकारी समिति चुनावों में अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हुए राधेश्याम सैनी ने बुधवार को कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण के तहत सहकारी भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान उपाध्यक्ष गौरूराम ने संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समिति द्वारा निष्पक्ष तरीके से काम कर किसानों सहित सभी वर्गों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने सहकारी समिति के सभी निर्वाचित सदस्यों का माला पहनाकर सम्मान किया। मंच संचालन गिरधारी लाल जोशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति सदस्य विष्णु बंसल, महावीर बंसल, महेंद्र खोकर सहित ग्रामीण वासी मौजूद रहे। रेनवाल पुलिस थाना इलाके में रेनवाल चोमू सड़क मार्ग हरसोली सर्किल के पास 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना मिलने पर रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मृतक इंतजार अली का शव रेनवाल मोर्चरी घर में रखवाया गया।
तावला कस्बे के बस स्टैंड पर बुधवार को सुलभ शौचालय का भव्य शुभारंभ किया गया। वर्षों से बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय के अभाव में ग्रामीणों सहित यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर महिलाओं को असुविधा होती थी। स्थानीय ग्राम पंचायत और सजग ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद सरकारी योजना के तहत बहुत सारी मुश्किलों और चुनौतियों के साथ सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया। लंबे समय से निर्माणाधीन इस भवन का आज ढोल ताली के साथ पुष्पमालाओं से सजाकर फीता काटकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा शुभारंभ किया गया। इस मौके पर तावला सरपंच मंजूबाला मावर, अटल मावर, लक्ष्मीचंद दायमा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम नीलम है, मैं टोटेना से आई हूँ। तावला में ये सुविधा नहीं थी और अब ये सुविधा हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तावला में बड़े लंबे समय से शुल्क शौचालय की बहुत तकलीफ आती थी। यहाँ पे आने जाने वाले बड़े परेशान होते थे, विशेष तौर से लेडीज़ कि न मतलब कहीं पे भी टॉयलेट वगैरह की जगह नहीं थी। और यहाँ पे बस स्टैंड पे शुल्क शौचालय का आज उद्घाटन हुआ। उसका भव्य शुभारंभ करके एक दूसरे को मिठाई वगैरह खिलाई और भव्य स्वागत किया। जोधपुर के सरस्वती नगर स्थित RSM इंटरनेशनल विद्यालय में 17 दिसंबर को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वार्षिकोत्सव की थीम स्वराज रखी गई है, जो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में है। आयोजनकर्ता ने बताया कि भारतवर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो शुरुआत से ही लोगों को प्रेरित करने का काम करता आया है। स्वतंत्रता और आजादी का रास्ता लंबा रहा है, जिसमें कुछ अध्याय ऐसे भी है जो आज तक अछूते रहे। वार्षिकोत्सव की थीम स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का उद्देश्य जनता को उन क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में बताना है। इसी शीर्षक को विद्यार्थी नृत्य, नाटक और गायन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है और इसे मनाने का प्रयोजन छात्रों में सामाजिकता, सामूहिकता, देशभक्ति और संगठनात्मकता की भावना विकसित करना है। आने वाली 17 दिसंबर 2022 में हमारे RSM इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार का जो थीम है वो स्वराज है। स्वराज थीम हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान रखते हुए चुना है और कोशिश ये करी गई है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनमें आज़ादी के प्रति और हमारे देश के प्रति सारी भावनाएं जागृत रहें। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम पूछें कि बच्चे तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है पायलट, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूँ। अगर सभी डॉक्टर इंजीनियर बनकर और अब्रॉड चले जाएंगे तो देश का निर्माण कौन करेगा। उसके लिए हमने ये कोशिश करी है कि बच्चा हर वो पल जिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिया है और देश के लिए हमें एक आज़ाद भारत दिया है। अगर बच्चे में ये भावना उत्पन्न होंगी तभी वो हमारे समाज के निर्माण के लिए योगदान दे सकेगा। इसीलिए हमने इस बार का थीम स्वराज रखा है। स्वराज थीम में हमारे सभी सहायक, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स सब ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 1 महीने से बच्चे, टीचर्स सब अच्छे से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों से कड़ी मेहनत करवा भी रहे हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोई भी प्रोग्राम नहीं करा गया, उसकी वजह से बच्चों में थोड़ा सा एक डिलेड इफेक्ट रहा और धीरे धीरे बच्चे फ्रेम में आए। शुरू में बच्चों ने काफ़ी कठिनाइयाँ पाई और थीम को अब्जॉर्ब करने में भी उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि बच्चे ने वो चीज़ देखी ही नहीं कभी और कभी जी भी नहीं। आने वाला समय भी बच्चों के लिए एक सुरक्षित समाज दे पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने लिए एक उद्देश्य चुने और हर बच्चा ये फील करे कि मैं इस देश का सिटीज़न हूँ और मेरा भी इस देश की उन्नति के लिए योगदान हो। जब तक ये भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक हमारा देश का निर्माण नहीं हो सकेगा और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम इस बार का वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। धन्यवाद। देवो भव, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे 4 इयर्स हो गए हैं इस स्कूल में काम करते हुए और आपको जैसे पता है कि 2020 में कोई हमारा कुछ ऐसा शो नहीं हुआ 2 साल से और हमारी जो थीम है आज़ादी की है और जो मैंने अभी गाना लिया है वो 100 रागनियों से सजा भारत अनोखा राग है, जिसमें मुझे किसी बच्चे ने ये पूछा था कि सर राग रागनी है तो मतलब हम लोग म्यूज़िक में गाते हैं, ये देश में कौन सा राग है? तो उसी के बारे में मैंने बताया कि 100 रागनियों से सजा भारत अनोखा राग है। आप जब सुनेंगे इसको और जो बच्चों में जिस तरीके से बच्चों ने तैयार किया इसको
तो इतनी एक्साइटमेंट मेरी खुद में इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव थीम ली है मैंने फंक्शन में। ये जो गाने हम लोग तराना वाले लिखे थे, ये सेमी क्लासिकल में मैंने ये एक कोशिश की है बच्चों के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जय भारती। बहुत बढ़िया। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कयाल बुधवार को बुंगरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गैस ब्लास्ट हादसे में हुए मृतक और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने परिजनों से मिल उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि मुश्किल की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। गौरतलब है कि शादी समारोह में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद कुल 53 घायलों को और 2 मृतकों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद अब तक कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर के माता कतान क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम किया। लूनी थाना क्षेत्र के धुंधाड़ा में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी क्षेत्र में युवक का शव बिजली के टावर पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने भूंगरा गांव पहुंच गैस ब्लास्ट हादसे में हुए मृतक और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।